This is our word file. Okay, so we are going to start with our new assignment. So assignment number 3. Create academic timetable by using MS Word application. Okay, here is your date, 21st January 2021. Okay, तो पहले चेक कर लेना है कि जो हेडिंग्स है, एक तो कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, अदरवाइज एरियल या ऑफिशियल। उसके बाद हेडिंग मिनिमम रीडेबल होनी चाहिए ना, विजिबल होनी चाहिए। तो ये पैटर्न में हमने उसको 12 कर दिया। अगेन वी हैव टू यूज ओके। ये हो गया हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद अवर टूडेज एक्टिविटी। तो देखो, जब भी हमें टाइम टेबल बनाना होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऊपर हमें हमारा कॉलेज का नाम डिस्प्ले करना होगा। आफ्टर दैट आप लोगों को डे, एक साइड में डेज लेने होंगे और एक साइड में आप लोगों को टाइमिंग मेंशन करने होंगे। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट टाइमिंग योर सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल्स, थ्योरी लेक्चर्स जो भी है, गैप, वो आप लोगों को नोट करना है। तो एक रफ आपके दिमाग में आइडिया होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू ड्रॉ टेबल। सो इन आवर वर्ड डॉक्यूमेंट, click on insert tab. Already we have seen that home, insert, page layout, reference are nothing but the tabs which provides much more or different functionalities. So here is your table option. According to your requirement, you are able to draw table, otherwise directly insert table. तो फिलहाल मैं इंसर्ट करके लेती हूँ। देखो, जब जब आप इसको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते हो तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करता है, और जब आप उसको वर्टिकली स्क्रॉल करते हो, मतलब मूव करते हो टेबल के ऊपर, तो उतने नंबर ऑफ कॉलम और रोज वो क्या करता है? ऐड करता है। हॉरिजॉन्टल होगा तो क्या हो गए? कॉलम। वर्टिकल होगा तो क्या हो गए? रोज। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना बड़ा टेबल ड्रॉ कर लिया। क्लिक, जितना चाहिए वो सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे किया है क्लिक। सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी? आई वॉन्ट टू गिव हेडिंग। लेकिन हेडिंग देने के पहले मुझे यहाँ पे देखो एक चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ये साइड में आप लोगों को डे एंड क्या लेने हैं, एक साइड में टाइमिंग स्लॉट, बराबर। सो यहाँ पे मैंने लिखा डे, तो डे हमारे ऐसे जाएंगे नीचे नीचे। ये मेन हेडिंग हो गई। उसके साथ स्लैश टाइम, मतलब एक साइड में डे जाएंगे, एक साइड में टाइमिंग। मुझे ऐसा ही दिखना चाहिए। तो यहाँ पे डेज हम लिख लेते हैं
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। परफेक्ट हुआ था। एक रो मैंने किसके लिए एम्प्टी छोड़ी है, ये पूरी होती है आपकी एक रो। वहां पे मुझे लेटर हमारे कॉलेज का नाम टाइप करना है, इसके लिए टाइम स्लॉट। जैसे कि अभी मैं 9:30 से ही स्टार्ट करती हूँ, 9:30 टू 10:30। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल 10:30 टू 11:45 AM। यहाँ पे भी AM। उसके बाद फॉर एग्जांपल 11:15 AM टू 12। कंटिन्यूशन में होते हैं आप लोगों के लेक्चर फिलहाल? कैसा टाइम टेबल है आपका? कौन बताएगा? 12 to 12:45 होते हैं ऐसे कंटिन्यू 5 o'clock तक। मतलब ऐसा एकेडमिक जब चालू होता है हमारा तो यही पैटर्न में होता है। थोड़ा सैंपल कुछ चेंज होगा, हम एक रफ बना रहे हैं, एग्जैक्ट हमारा सेम नहीं होगा, फिर भी तो 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल 12 to 12:45 PM। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रेक, क्योंकि मॉर्निंग 9:30 से हमने लिया है। ब्रेक होगा फॉर एग्जाम्पल हमारा हमारा 12:45 PM टू 1:30 PM फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे मेंशन करो मत करो जो भी है। आफ्टर दैट अगेन 1:30 PM से आपके लेक्चर प्रैक्टिकल्स जो भी होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे टू 2:15 PM। अगेन 2:15 PM टू 3 o'clock, तो 3 PM, 3 PM टू 3:45 PM, और ये वाला लास्ट करते हैं। इसमें से जो फील्ड हमें बाद में नहीं लगेगी हम डिलीट कर सकते हैं। 2 4 PM। जैसे कि आप लोगों के थोड़े से ग्रुप्स अलग अलग होंगे तो अकॉर्डिंग ये चेंज होता है एकेडमिक्स में हमारे, लेकिन ये यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को डिस्प्ले कर रही हूँ। ओके, ये हाँ, मॅम सेकंड कॉलम मध्ये 11:15 AM पाहिजे. 11:15 त्याला चालतं ग बाई। ओके, सो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, बाद में तो हम सब्जेक्ट्स के नाम डालने वाले हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मुझे हमारे कॉलेज का नाम प्रॉपर डालना है। तो ये सब सेल्स को मैंने क्या किया, मर्ज किया, मतलब सिलेक्ट किया फिलहाल। आफ्टर दैट माय रिक्वायरमेंट इज टू मर्ज ऑल दिस फील्ड सो आई कैन गिव कॉमन हेडिंग। तो हम कैसे कर सकते हैं, लेआउट क्या किया, जब हमने टेबल लिया था ऑटोमेटिक टेबल के साथ टेबल टूल्स ओपन हुए थे, उसके साथ डिजाइन टूल एंड लेआउट टूल, ऐसे दो ऑप्शंस ओपन हुए थे। तो उसमें से मैंने लेआउट सिलेक्ट किया। अभी पहले ऑलरेडी मैंने ये नंबर ऑफ सेल सिलेक्ट करके रखे थे, यहाँ पे हमने क्लिक किया मर्ज सेल, मतलब एक कॉमन बड़ी सेल यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे एंटर वगैरह दे सकते हैं। ओके, और कौन सा टाइम टेबल बनाया हमने,
बीएससी ऑप्शनल, अभी इसके अंदर सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स सब आ जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बीएससी ऑप्शनल फर्स्ट फर्स्ट ईयर एंड सेम भी आप लोगों का होगा फर्स्ट। ये हमने बनाया है, यहाँ पे हम लिखते हैं एकेडमिक ईयर, क्योंकि हमने ऊपर वो मेंशन किया था 2020 21। लेकिन ये तो एक साइड में चला गया पूरा, हमें प्रॉपर इसको एडजस्ट करना होगा। सो सिलेक्ट ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड हियर हर बार हमें होम टूल में जाने की जरूरत नहीं। इन अलाइनमेंट सेक्शन, मतलब लेआउट के अंदर ही देयर इज अ अलाइनमेंट सेक्शन एंड वी हैव टू क्लिक ऑन सेंटर। देखो हर एक पॉइंट के ऊपर आप जब कर्सर लेके जाओगे उसका नाम वहाँ पे डिस्प्ले होता है, अलाइनमेंट बॉटम, अलाइनमेंट सेंटर, बट लेफ्ट को ही हमें हर तरफ से सेंटर चाहिए था, इसके लिए मैंने अलाइन सेंटर ऑप्शन यहाँ पे लिया है। ओके, अभी यहाँ पे ये ब्रेक ब्रेक आप लोगों को यहाँ पे ये मेंशन करना है, मेंशन कर सकते हो, मतलब ऐसे पूरा नहीं करना है, मतलब टाइमिंग के साथ ओनली ब्रेक इतना वर्ड लिखना है तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो उसके डायरेक्शन भी हम सेट कर सकते हैं कि कैसे आप लोगों को करना है। दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बेनिफिट, मतलब यहाँ पे आप लोग उसकी जगह भी मेंशन कर सकते हो। और ये ब्रेक डेली बेसिस पे होगा फॉर एग्जांपल। तो और एक हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको कैसे डेकोरेट करना है। तो मैंने क्या किया, ये कॉलम सिलेक्ट किया, इसको मर्ज किया एंड आफ्टर दैट मैंने ये पैटर्न में डायरेक्शन देना चाहा। तो इसको भी मैंने क्या किया, फिर सेंटर अलाइन किया। देखो इज इट ओके? अगर आप लोगों ने ऐसा टाइम टेबल लिया है कि ऊपर टाइमिंग और इधर डेज, तो हर एक मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक सेम टाइमिंग को आपका ब्रेक होगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। इधर अगर आप लोगों ने डेज लिए होते ऊपर और ये साइड में टाइमिंग, तो ये क्या हो जाता हॉरिजॉन्टल। तो जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है आप लोग बना सकते हो। तो ये भी फंक्शनलिटी हमें पता होनी चाहिए, इसके लिए ये टेबल टूल का यूज होना चाहिए। तो बेसिक हमने कौन सी असाइनमेंट बनाई, टाइम टेबल। अभी बेनिफिट समझ में आ रहे कि ऐसे अलग अलग असाइनमेंट हम क्यों सीख रहे, बेसिक बेसिक। तो ये पूरा आप लोगों को बनाना पड़ता है। ओके, नाउ मंडे 9:30 to 10:30 AM फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं। आपका होता है दूसरा कोई प्रैक्टिकल? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो यहाँ पे हम डालते हैं CS प्रैक्टिकल फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद 10:30 से लेके 11:15 तक हमारा कौन सा लेक्चर होता है फॉर एग्जाम्पल? कंप्यूटर साइंस। CS थ्योरी, ब्रैकेट में हम डालते हैं CF, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल का थ्योरी का लेक्चर होता है। आफ्टर दैट कौन सा होता है आपका? केमिस्ट्री। ओके, थ्योरी केमिस्ट्री, थ्योरी। उसके बाद इंग्लिश। 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 एक टाइम पे एक ही बोलो, वो आवाज इको हो रही ना बेटा। वो होने के बाद हिंदी। तो हम ये रफ बना रहे हैं, एक साइड हमारा टाइमिंग मैच नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट ऐसा हो रहा है कि सब सब्जेक्ट्स का फिर यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा रैंडम है, याद रखो, सेम टू सेम हमारे कॉलेज के टाइम टेबल जैसा नहीं होगा। उसके बाद फिजिक्स। मैथमेटिक्स। अभी देखो किसी का फिजिक्स है, किसी का मैथ है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप आपका होता है, तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। फिजिक्स थ्योरी, इसको हम लिखते हैं हॉल नंबर 10 फॉर एग्जाम्पल। और उसके साथ किसी का मैथ का होता है शायद, बराबर? तो मैथ
विथ थेरी को हम TH भी लिख सकते हैं, थेरी। और ये कॉल नंबर हम करते हैं 15 फॉर एग्जाम्पल। तो जो स्टूडेंट का फिजिक्स होगा वो स्टूडेंट फिजिक्स का करेंगे, और जो स्टूडेंट का मैथ होगा वो स्टूडेंट क्या करेंगे, मैथ का लेक्चर करेंगे सेम टाइमिंग पे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे एडजस्ट होता है फिर। तो ये हो गया आपका ये पैटर्न में। अभी 3 o'clock कोई सब्जेक्ट बाकी होंगे तो बताओ। मैम मैथ्स। कौन सा एक जन मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक। मैथ लिया ना अभी। मैम हमारा 3:45 होता है। चलता है, सबका सेम नहीं होगा निशांत, तो आप लोगों ने चेंज करके आपका वो टाइमिंग पे जो होगा वो डालना है। निशांत ने कहा ना मुझे। यस मैम। अभी किसी का देखो सिक्स के साथ मैथ का टाइमिंग मैच हो रहा है, तो किसी का 3 o'clock को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसका तेरी कॉल नंबर कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो स्लॉट खाली होता है वैसे होता है हमारे यहाँ पे भी। कॉल नंबर फॉर एग्जाम्पल 25। और के साथ दूसरा कोई सब्जेक्ट को मैथ 1 मैथ 2 फिजिक्स 1 फिजिक्स 2 ऐसे हो गए ना सबको। मैम यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैथ फर्स्ट। और यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं अभी तेरे लेक्चर है उसका भी। अभी ऑनलाइन चालू है हमारा, फिर भी समझ लो इसका हॉल होगा 30 फॉर एग्जाम्पल। और लास्ट में संस्कृत। हिंदी संस्कृत ऐसा नहीं, हिंदी हो गया तो फिलहाल हम क्या करते हैं हिंदी संस्कृत एक दूसरे को और रखते हैं। बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं क्या, केमिस्ट्री मराठी फिजिक्स। बाकी मैम। मराठी कंपलसरी होगा क्या सबका कि अलग अलग है। अलग अलग है नो मैम। मैम, इट्स अ सेकंड लैंग्वेज, ऑप्शनल लैंग्वेज। ओके, तो मराठी हिंदी और संस्कृत अलग, यदि मैम कैसे भी बायोलॉजी जूलॉजी। वो भी बाकी है क्या। ओके, तो हम यहाँ पे वो एडजस्ट करते हैं। हिंदी होगा, जिनका मराठी होगा वो ऑब्वियसली मराठी के लेक्चर को बैठेंगे बराबर। और उसके बाद जिनका संस्कृत होगा, ये मैं एक रैंडम बना रही है। आप लोग आपके जो टाइम टेबल है वो जहाँ पे अलॉट होता है वो वहाँ पे भी आपने डाला तो भी चलेगा। आया समझ में सबको। मतलब इसमें से आप में से कोई बच्चों का सिंपली फिजिक्स है मैथ नहीं है, तो आपने ये आपके हिसाब से भी चेंज किया इसके अंदर तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मुझे टाइम वगैरह चेंज किया तो भी चलेगा। मतलब यहाँ पे हम एक रफ ही डेमो यहाँ पे सीख रहे हैं, हमें सिंपली ये टूल्स देखने थे। और लास्ट में क्या कहा, बायो एंड जू, बायो का थेरी लेक्चर। ओके, और इसका हम करते हैं यहाँ पे असाइन कॉल नंबर 45 फॉर एग्जाम्पल। ये पैटर्न में आप लोग कर सकते हो। तो हर एक दिन के लिए सेम होगा तो सेम, अलग अलग होगा तो अलग अलग, ऐसे आप लोगों ने ये पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन प्रॉपर, तो मैं फिलहाल यही कॉपी पेस्ट करती हूँ सब तरफ, मतलब सेम होगा ऐसा कंसिडर करके आप लोग चेंज कर सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ आपका जैसा होगा शेड्यूल, in that way you are able to change, doesn't matter।
ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा ये टेबल के असाइनमेंट। तो देखो इसको हम मूव कर सकते हैं ये पैटर्न में, तो एक ही पेज पे पूरा हमारा वो एडजस्ट हो चुका है। पूरी स्क्रीन छोटी करती हूँ तो देखो, बाद में फिर से जूम करती हूँ, लेकिन एक पूरे पेज के ऊपर अच्छे से प्रॉपरली हमारा डेट टाइम के साथ पूरा टाइम टेबल एडजस्ट हो चुका है। आप लोग आपका टाइमिंग आपके लेक्चर के वाइज जो भी है वो मैच करके इसके अंदर लिखो, नहीं तो ये रफ पैटर्न में भी लिखा तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है, मतलब इसके अंदर हमने मर्ज एंड सेंटर, अदरवाइज टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है ये पैटर्न हमने देखा है। एक बात इसके अंदर होती है कि ऑटोमेटिक इसके अंदर कॉलम की साइज इंक्रीज डिक्रीज होती है, वी डोंट रिक्वायर टू एडजस्ट द साइज ऑफ कॉलम अदरवाइज रो, हमें इंक्रीज डिक्रीज करने की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे हम कंटेंट इसके अंदर ऐड करते हैं ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, उसकी साइज इंक्रीज अदरवाइज डिक्रीज करता है। ओके, तो यहाँ पे फिर से कुछ चेंजेस करने तो इसको हम कर सकते हैं बोल्ड। अभी मुझे बताओ कि मुझे ये मेरी स्पेलिंग करेक्ट है फिर भी रेड कलर की लाइन यहाँ पे आई है, तो मुझे वो निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, हमारी स्पेलिंग करेक्ट है, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने, जब जब ये रेड लाइन्स आती है इसका मतलब कंप्यूटर को वो स्पेलिंग रिकॉग्नाइज नहीं होती। इन दैट केस एक तो वो सजेशंस देता है हमने राइट क्लिक किया तो, लेकिन हमारी सेम करेक्ट होगी तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने कहाँ से दिखा था, रिव्यू स्पेलिंग एंड ग्रामर, तो यहाँ से देखो हर एक वर्ड को देता है, तो जहाँ पे आप लोगों को चेंज करना है वहाँ पे चेंज ऑप्शन पे क्लिक करो, अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, इग्नोर। देखो पूरा डॉक्यूमेंट जो भी हमने बनाया था इजीली सबका करेक्शन, अदरवाइज रेड कलर की लाइंस चली गई। ओके है अभी सब लोगों को, यस मैम। ठीक है, सो आप लोग ये मैनर में बना सकते हो। ये थर्ड असाइनमेंट है हमारी। हर एक असाइनमेंट का बेनिफिट समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोगों को क्यों करना है वो असाइनमेंट्स। यस मैम। सिंपली यू हैव